हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू एच डी क्लासेस बाय शशांक सर। थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट के इस लेक्चर में आज हम लोग जो है थर्मोडायनेमिक डिस्प्लेसमेंट वर्क डन के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिफरेंट प्रोसेस के बारे में पढ़ा था, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के बारे में, और उसका ग्राफ भी प्लॉट किया था और उसका बेसिक भी हमने सीखा था। हम जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है, मान लीजिए हमारे पास एक सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है, इसमें एक मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है। अगर अंदर की जो गैस है, जो अंदर गैस भरी है, वो हाईली कंप्रेस्ड है, मींस गैस का टेम्परेचर और प्रेशर इन्वायरमेंट बाहर के टेम्परेचर और प्रेशर से ज़्यादा है, तो गैस के मॉलिक्यूल्स पिस्टन पे फोर्स लगाएंगे, प्रेशर फोर्स लगाएंगे और पिस्टन को पुश करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मान लिया गैस इस समय स्टेट 1 में है और फाइनली गैस स्टेट 2 में पहुंचती है। ठीक है, तो हमें निकालना है कि कितना वर्क डन हुआ बाय द गैस। यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो बाय द गैस होगा। बाय द गैस क्यों होगा? क्योंकि गैस का प्रेशर और टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से गैस प्रेशर फोर्स लगा रही है पिस्टन पे, तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो बाय द सिस्टम कहा जाएगा। गैस एक सिस्टम है तो बाय द सिस्टम। कभी कभी ये भी हो सकता है, मान लीजिए कि इस समय आपका जो गैस है वो पोजीशन 2 में है और आप उसे पोजीशन 1 में ले आना चाहते हो, तो आपको सिस्टम के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। एक दूसरा एग्जांपल मैं आपको लेता हूँ। मान लीजिए कि पिस्टन हमारा यहाँ पे है और आप पिस्टन को पोजीशन 2 से पोजीशन 1 में ले आना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस पिस्टन को प्रेस करना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा, तो हमारा जो सिस्टम है वो स्टेट 2 से स्टेट 1 की तरफ जाएगा। तो हम कहेंगे कि दिस इज़ द वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है थर्मोडायनेमिक्स में, और वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव कंसीडर किया जाता है। इस बात को मैं लिख देता हूँ, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है, और वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव कंसीडर किया जाता है। क्लियर है? अगर गैस पुश कर रही है पिस्टन को तो वो वर्क डन बाय द सिस्टम कहा जाएगा, और अगर गैस के ऊपर हम वर्क डन कर रहे हैं उसको कंप्रेस करने के लिए तो वर्क डन ऑन द सिस्टम कहा जाएगा। तो मान लीजिए हमारे पास एक सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है और इनिशियली जो गैस है वो स्टेट 1 में है। ठीक है, और जैसे ही हम पिस्टन को अलाउ कर देंगे मूव करने के लिए, अंदर गैस भरी है, जैसे ही हम पिस्टन को अलाउ कर देंगे मूव करने के लिए, वो फाइनली पिस्टन कहाँ पे आकर के रुकेगा? मान लिया स्टेट 2 में आकर के रुकेगा। तो आपको निकालना है वर्क डन बाय द सिस्टम। यहाँ पे जो प्रोसेस होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा? 1 से 2 तक होगा टोटल प्रोसेस। ठीक है, तो आप इसको सिंबल में कैसे रिप्रेजेंट करोगे? दिस इज़ द वर्क डन फ्रॉम 1 to 2। आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, या फिर आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, वर्क डन फ्रॉम 1 से 2। अगर मान लो कोई प्रोसेस 2 से 3 है तो आप कैसे लिखोगे? वर्क डन फ्रॉम 2 से 3। अगर कोई प्रोसेस 4 से 1 है तो आप कैसे लिखोगे? वर्क डन फ्रॉम 4 से 1। आप ऐसे लिखोगे। ये लिखने का तरीका है वर्क डन को। क्लियर है? ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि वर्क डन प्रॉपर्टी नहीं है। कोई पूछे वर्क डन और हीट इंटेंसिव है कि एक्सटेंसिव है, तो आप क्या बोलोगे? वर्क डन एंड हीट बोथ आर नॉट अ प्रॉपर्टी। तो इंटेंसिव और एक्सटेंसिव होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वर्क डन एंड हीट बोथ आर पाथ फंक्शन, जो पाथ पे निर्भर करते हैं, एंड नॉट अ प्रॉपर्टी। क्लियर है? अब मैं अपने पुराने टॉपिक पे आता हूँ। हमको निकालना है कि कितना वर्क डन होगा पिस्टन जब 1 से 2 तक मूव करेगा। क्लियर है? तो 1 से 2 तक मूव करने से पहले हम ये मान लेते हैं कि पिस्टन एक स्मॉल डिस्टेंस
dx मूव किया, कितना मूव किया, dx। फाइनली जो पिस्टन है वो 1 से 2 तक मूव करेगा, 1 से 2 तक जो प्रोसेस होगा हमारा वो 1 से 2 तक होगा। लेकिन डेरिवेशन करते समय हम ये मान लेते हैं कि पिस्टन हमारा एक स्मॉल एलिमेंटल डिस्टेंस dx मूव कर रहा है और गैस के अंदर का जो प्रेशर है वो p है, ठीक है, और पिस्टन का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो a है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो, आप जानते हो कि गैस के द्वारा लगाया गया प्रेशर फोर्स कितना होगा, प्रेशर फोर्स बराबर होगा P इंटू ए, एफ बराबर, क्यों, क्योंकि आप जानते हो प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स बराबर क्या होगा, प्रेशर इंटू एरिया। क्लियर है। और आप जानते हो स्मॉल एलिमेंटल डिस्टेंस dx मूव करने के लिए जो डेल डब्ल्यू होगा, डेल डब्ल्यू क्या चीज़ है, दिस इज़ द वर्क डन फॉर स्मॉल एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट dx ओनली, दिस इज़ द वर्क डन फॉर स्मॉल एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट, कितना, dx। क्लियर है। तो डेल डब्ल्यू कितना होगा, डेल डब्ल्यू होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो आप डेल डब्ल्यू बराबर क्या लिख सकते हो, फोर्स बराबर क्या होगा, P इंटू ए इंटू dx, ठीक है। A इंटू dx क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम, तो आप डेल डब्ल्यू बराबर क्या लिख सकते हो, P इंटू डी वी। क्लियर है। अब आपको ये स्मॉल एलिमेंटल डिस्टेंस dx के लिए वर्क डन तो निकालना नहीं है, अब आपको वर्क डन निकालना है पिस्टन के टोटल मूवमेंट के लिए, मतलब पिस्टन 1 से 2 तक मूव कर रहा है, तो आप जब छोटा एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट वर्क डन निकाल लिए तो आप इसको अगर इंटीग्रेट कर दोगे फ्रॉम 1 से 2 डेल डब्ल्यू, तो ये वर्क डन आ जाएगा कहाँ से कहाँ तक के लिए, पूरे प्रोसेस के लिए 1 से 2 तक। तो फाइनली आप क्या लिख सकते हो कि वर्क डन फॉर ए प्रोसेस 1 से 2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 से 2 PdV। ये वाला फार्मूला आपको याद रखना है। दिस इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट वर्क डन। इसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट वर्क डन क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर आप ध्यान दें सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट में, मैं बना देता हूँ फिर एक बार, यहाँ पे जो सिलेंडर के अंदर जो गैस भरी है ये उसकी बाउंड्री है, ये बाउंड्री थोड़ी देर के बाद एक्सपेंड हो जा रही है, ये बाउंड्री इतनी हो जा रही है, अगर पिस्टन यहाँ पे चला आ रहा है तो मीन्स बाउंड्री इसकी डिस्प्लेस हो रही है, ये बाउंड्री है, दिस इज़ द बाउंड्री ऑफ द गैस माने सिस्टम। तो यहाँ पे सिस्टम की बाउंड्री एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, अगर हम पिस्टन को इधर मूव कराओगे तो बाउंड्री क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो बाउंड्री का एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो आप बोलोगे दिस इज़ द डिस्प्लेसमेंट वर्क डन, ठीक है। और ये सिस्टम कौन सा है, क्लोज्ड सिस्टम है, तो आप इसे बोलोगे क्लोज्ड सिस्टम डिस्प्लेसमेंट वर्क डन, या फिर क्लोज सिस्टम का दूसरा नाम क्या है, नॉन फ्लो सिस्टम। क्लोज सिस्टम को मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, क्लोज्ड सिस्टम को हम लोग नॉन फ्लो सिस्टम भी कहते हैं, और ओपन सिस्टम को फ्लो सिस्टम कहते हैं, ठीक है। नाम से पता चलता है क्लोज सिस्टम में क्या होता है, मास का फ्लो नहीं होता तो नॉन फ्लो लग गया, और एनर्जी का फ्लो तो होता है। ये देखो ओपन में भी एनर्जी का फ्लो होता है, क्लोज में भी एनर्जी का फ्लो होता है, तो डिफरेंस किसका है, सिर्फ मास का। तो ओपन में मास का फ्लो होता है, क्लोज में मास का फ्लो नहीं होता, इसीलिए क्लोज को नॉन फ्लो सिस्टम कहते हैं। तो इसका पूरा नाम क्या हो गया, नॉन फ्लो डिस्प्लेसमेंट वर्क डन। कोई आपसे अगर पूछे कि नॉन फ्लो डिस्प्लेसमेंट वर्क डन क्या है, तो आप कहोगे नॉन फ्लो डिस्प्लेसमेंट वर्क डन इज इक्वल टू 1 से 2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 से 2 PdV। क्लियर है। ये आपका कहलाता है नॉन फ्लो डिस्प्लेसमेंट वर्क डन, ठीक है। हम जानते हैं कि जैसे अगर हमारे पास कोई ग्राफ है, ये x है, ये y कोऑर्डिनेट है, तो जो इसका एरिया होता है, आपने इंटर में पढ़ा होगा, इसका एरिया कैसे निकाला जाता है,
अगर ये 1 से 2 है इसके कोऑर्डिनेट, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं y इंटू डी एक्स। क्लियर है? तो अगर हम लोग किसी प्रोसेस की बात करें या एक्स वाई की जगह पी वी लिख दें, और कोई अगर एक हमारे पास कर्व है, ये प्रोसेस 1 से 2 है, ठीक है। सिमिलरली ये जो एरिया है, ये एरिया कैसे निकलेगा? इंटीग्रेशन 1 से 2 पी इंटू डी वी, ठीक है। और ये क्या चीज़ है? ये वर्क डन है, ये वर्क डन है। तो आप सिंपली कह सकते हो कि किसी भी प्रोसेस का जो एरिया होता है वो वर्क डन को बताता है, ठीक है। कोई भी प्रोसेस मान लो आइसोबेरिक प्रोसेस है, ठीक है। तो 1 से 2 ये आइसोबेरिक प्रोसेस है, आइसोबेरिक प्रोसेस का ग्राफ है। तो इसका जो एरिया होगा, ये जो इसका एरिया होगा, ये एरिया क्या कहलाएगा? वर्क डन कहलाएगा। और ये कितना होगा? 1 से 2 पी डी वी। क्लियर है आपको? अगले लेक्चर में हम लोग डिफरेंट प्रोसेस के लिए वर्क डन का डेरिवेशन करेंगे। थैंक यू।